हाँ जी बेटा, मैथ्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में। स्केलर्स क्या था, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। ठीक है, जैसे हम अकेला 40 वाट दिया है तो स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे फोर्स है उसका क्या मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, तो वो क्या होगी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये अगर हमारे पास वो वेक्टर्स दिए हैं तो उसकी एडिशन कैसे करनी है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास सपोज कीजिए ये ए बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी देनी है क्योंकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ये हमारे पास बी सी होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए सी वेक्टर से डिनोट होगा, ये ए बी वेक्टर से डिनोट होगा। ठीक है, अगर हमने निकालना है ए सी रिजल्टेंट वेक्टर हो गया दोनों का सम, तो ये होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी। तो दिस इज नोन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको बोलेंगे इन जनरल। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हमारे पास सपोज कीजिए ये दिया हुआ है, मतलब वो तो ए बी वेक्टर बन गया। अगर मान लो ये हमारे पास ए बी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में दी हुई है ऐसे, ओके बेटा। तो आगे सी ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और बी सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर हो गया आपके पास। सपोज कीजिए ये ए वेक्टर हो गया, इसके नीचे जो इसकी सब्ट्रैक्शन है डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसकी सब्ट्रैक्शन, इसको मान लो सी हमने दिया डैश का नाम, तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस, तो इसकी सब्ट्रैक्शन ऐसे है, क्लियर बेटा। मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी ना बी वेक्टर की, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मीन ए सी वेक्टर को हम माइनस सी ए वेक्टर में लिख सकते हैं ना, और उसकी चेंज करते हैं, क्लियर बेटे। अगर हमारे पास ए वेक्टर लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जीरो। किसके इक्वल होता है बेटे, जीरो। तो एडिशन को हम ऐसे क्लियर। अगर बी सी वेक्टर है तो माइनस का आपको पता लग गया कैसे लिखना है। अगर हमें ए सी डैश वेक्टर का लिखना है, डिफरेंस पे लिखना है वेक्टर को, तो वो बन जाएगा ए वेक्टर माइनस बी, ये डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर बेटे, बोलिए क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया बी एडिशन कैसे करनी है टू वेक्टर्स की, और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, डिफरेंस कैसे करनी है। अब इसकी है प्रॉपर्टीज एडिशन के अंदर। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास भी, ये क्या होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं या बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम करते हैं तो दोनों क्या होंगे इक्वल, दोनों क्या होंगे बेटा इक्वल, क्लियर। उसके बाद 3 वेक्टर्स हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, पहले ऐड इसमें फिर सी वेक्टर करें, इधर से बी सी वेक्टर को पहले ऐड करें, उसमें ए वेक्टर ऐड करें, तो ये कौन सी हो जाएगी एसोसिएटिव। कौन सी हो जाएगी एसोसिएटिव अंडर एडिशन, क्लियर बेटे। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। कोई वेक्टर दिया है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स क्या दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लो एक ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा है, लैम्डा बाहर आ जाएगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो स्केलर है उसका तो मैग्नीट्यूड नहीं आएगा ना, जब मैग्नीट्यूड में लिख ही देंगे तो भी उसका तो इतना ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो इसको हम क्या हो गया ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। इज दैट क्लियर बेटे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भी हम सेम वेक्टर को करेंगे, जैसे हमारे पास ए वेक्टर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर लेना है, ए यूनिट वेक्टर ले लो, इसके इक्वल होगा ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर बेटे। मान लो हमें ए वेक्टर दिया है, सपोज करो 3i प्लस 2j, क्लियर बेटे। इसका हमने यूनिट वेक्टर लेना है, इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा ए वेक्टर एज इट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वो आएगा मैग्नीट्यूड प्लस
ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर बेटे? ये बन जाएगा 9 + 4 13, 3/√39 प्लस 2/√13। ये इसका क्या आ गया? क्या आ गया बेटा? यूनिट। तो ऐसे ही हम एडिशन, डिफरेंस, टू वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन क्या है, कैसे कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें और बी वेक्टर प्लस ए करें, दोनों इक्वल आएंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव होगी 3 वेक्टर्स लेके, ठीक है, जो हमने डिस्कस की है बेटा। तो ये मेन प्रॉपर्टीज इसकी होगी। मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमारे पास अगर और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो कैसे हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। उसके बाद आ गया कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होगा हमारे पास, देखिए ध्यान से। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास क्या होगा बेटा? सपोज कीजिए ये हमारे पास 3 डिमेंशनल प्लेन है, 3 डिमेंशनल बनाते हैं जैसे ये हो गया हमारे पास 3 डिमेंशनल। ये हमारे पास हो गया आई वेक्टर, ये हो गया हमारे पास जे वेक्टर, ये हो गया हमारे पास के, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये वाई एक्स एक्सिस हो गया, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 0 0। यहाँ मान लो बी पॉइंट है, इसके वाई ये जा रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 1 0। यहाँ जेड जा रहा है, सी मान लो पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 1। तो इसके कंपोनेंट्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? आई जे के हो गया, किसके पैरेलल हो गया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर बेटा? तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से आप। इसको हम लिखेंगे ये मान लो, मतलब जो ओ ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 0 0 है, 1 का स्केयर प्लस 0 से 0 1 नहीं रह जाएगा। ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। ओ सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1, ठीक है। तो सभी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 1, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जब पूरा वेक्टर बनाते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं वो आगे हमें दिया हुआ है, इसे हम कैसे नोट करना है और वेक्टर को कैसे नोट करना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है बी फाइंड द वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर में दिया हुआ है एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड बी वेक्टर दिया है 2i प्लस yj प्लस के आर इक्वल, दोनों वेक्टर्स इक्वल दिए हैं और आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या किया? कॉरस्पॉन्डिंग ये दिया हुआ है कि ये वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, इसको सॉल्व करोगे कॉरस्पॉन्डिंग तो कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 2, वाई की कितनी होगी? 2, जेड की कितनी होगी? 2। तो ऐसे इक्वल वेक्टर दिए हैं, उसकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो कंपोनेंट्स को इक्वल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद मान लो हमारे पास बताया है कि क्या ये वेक्टर्स इक्वल है, हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हैं। मान लो एक ए वेक्टर दिया है, उसका दिया है आई प्लस 2j, ठीक है। एक बी वेक्टर दिया है, उसका दिया है 2i प्लस j। कहते हैं क्या ये दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है क्या ये सेम है, ठीक है बेटा। तो हमने ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर रूट। और बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 5। दोनों का क्या आ गया? बी ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो ऐसे हम शो कर सकते हैं, ठीक है, ये निकालने के लिए। क्लियर हो गया आपको ये चीज़ बात? पोज कर दो। आगे क्या हमारे पास? वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये इसको करना होगा। हमारे पास क्या है? 3 डिमेंशनल प्लेन है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये हमारा ओरिजिन है, क्लियर है। इसके अलावा आई वेक्टर, ये इसके अलावा जे, इसके अलावा के वेक्टर। 2 पॉइंट्स हमारे पास P1 P2। P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z, P2 के x2 y2 z। P1 को P2 से ज्वाइन हो गया, OP2 हो गया, OP1। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है OP2, क्लियर, ठीक है। एडिशन जो प्रॉपर्टी है उसकी एडिशन वेक्टर की OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर हो गया। इसमें से हमने P1 P2 वेक्टर निकालना है। P1 P2 वेक्टर इतना है, OP1 वेक्टर दे दिया। इसका जो एडिशन वेक्टर होता है
हमने जो डिस्कस किया था पहले, उसमें क्या होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 z2, तो क्या बन गया x2i + y2j + z2k माइनस OP1 P1 के क्या है x1 y1 z1, और से उसका ऑपरेशन रख लेंगे तो क्या हो जाएगा x2i + y1j सॉरी x1i + y1j + z2। इसमें दोनों में से i कॉमन हो गया, इसमें से j कॉमन हो गया, इसमें से k कॉमन हो गया, ये बन गया। अब हमने लेना है इसका मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर + z2 - z1 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, तो जो इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्लियर हो गया आपको बेटा, ये क्या एडिशन कैसे करनी है, डिफरेंस कैसे करना है, वेक्टर प्रॉपर्टी उसकी एडिशन प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन की क्या है, और जो हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है उसको कैसे हमने निकालना है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।